जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, खास करके नए कैंडिडेट जो पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं, वो लगातार पूछ रहे थे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो पोस्ट कोड डालने का ऑप्शन रहता है, तो उसमें कौन से फोर्स को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी 2025 का। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ प्योरिटी एट द टाइम ऑफ फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग ऑफ ऑल 8 फोर्स प्रेफरेंसेस फॉर फोर्सेस सेल बी इसेंटियल। मतलब यहाँ पे टोटल 8 जो है प्रेफरेंस आपको देना है, जिसमें कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एनसीबी है, एसएसएफ है। और सबके देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे एबीसीडी पूरा मतलब एच तक यहाँ पे कोड डाला हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट गलती ये करते हैं कि वो कैफे वाले के पास फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं, और वो जब फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट कोड जहाँ पे डालने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे डायरेक्टली वो जो है ABCD करके एच तक डाल देते हैं, जिससे उनका प्रॉब्लम ये होता है बाद में जब उनका मेरिट लगता है, अगर उनका अच्छा मार्क्स भी रहता है, तो जो प्रेफरेंस पहले उनका दिया रहता है, जैसे उनको बीएसएफ नहीं चाहिए होता है, सबसे अच्छी पोस्ट एसएससी में जो भी है इन 8 में से उनको वो चाहिए होता है, उसका कटअप भी वो क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस वो बीएसएफ को दिए रहते हैं या फिर सीआरपीएफ को दिए रहते हैं, जिसकी कटअप थोड़ी कम जाती है, तो उनको वही मिलता है, उससे संतुष्ट उनको होना पड़ता है। ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो। तो आपको फॉर्म भरते वक्त ही सही से प्रेफरेंस डालना होगा। आपको जो भी फोर्स पसंद है वो आपको पहले प्रीफर करना होगा। जैसे कि मान के चलिए किसी को सीआरपीएफ ही पसंद रहता है, क्योंकि उनको कोबरा कमांडो में जाना है, तो वो पहला प्रेफरेंस सीआरपीएफ को डाल सकते हैं। लेकिन जिन्हें अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी जॉब प्रोफाइल वाली फोर्स चाहिए, जो भी एसएससी जीडी में आती है इन 8 फोर्सों में से, जैसे कि एसएसएफ, एनसीबी, ये पोस्ट अच्छी है, इनकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है। तो जिन कैंडिडेट का तैयारी बेहतर है, जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, या जिनको मान के चलिए अच्छी प्रोफाइल वाली जॉब चाहिए, ज़्यादा रिस्क वाली जॉब नहीं चाहिए, तो उनको एनसीबी या एसएसएफ को प्रीफर करना चाहिए। आप पहले एनसीबी को भी रख सकते हैं, पहले एसएसएफ को भी रख सकते हैं। एनसीबी का पोस्ट कोड जी है और एसएसएफ का पोस्ट कोड एच है। इन दोनों को में से किसी को भी आप पहला स्थान दे सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। दोनों ही जॉब अच्छी है, और दोनों का जॉब लोकेशन लगभग मान के चलिए आप लोग न्यू दिल्ली ही रहता है, तो इसमें से कोई भी डाल सकते हैं। एनसीबी का बेसिक पे थोड़ा कम है, लेवल 1 की जॉब है, और एसएसएफ जो है लेवल 3 की जॉब है। मतलब एनसीबी को छोड़ के जितनी भी फोर्स है, सातों फोर्स जो है लेवल 3 की जॉब है, लेकिन एनसीबी जो है लेवल 1 की जॉब है। तो सैलरी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों ही पोस्ट अच्छी है। तो पहले अगर आप एनसीबी डालना चाहते हैं एनसीबी डाल सकते हैं, दूसरा आप एसएसएफ डाल सकते हैं, या एसएसएफ पहले स्थान पर रख सकते हैं, एनसीबी को आप दूसरा स्थान दे सकते हैं। तो मान के चलिए मैं प्रीफर करूँगा आपको सबसे पहले एसएसएफ पहला स्थान, जिसका कोड एच है, उसके बाद एनसीबी। यहाँ देखिए, सबसे पहले मान के चलिए अगर आप एसएसएफ डाल देते हैं, आपको पहला स्थान देना है। उसके बाद आपको दूसरा स्थान किसको देना है? एनसीबी को दूसरा स्थान। उसके थर्ड नंबर पे आपको सीएसएफ रखना है, ठीक है, क्योंकि सीएसएफ की जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। सीएसएफ के बाद आपको एसएसबी को रखना है। एसएसबी को क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एसएसबी में प्रमोशन जल्दी मिलता है। एसएसबी का प्रमोशन जो है और फोर्स की तुलना में फास्ट है, इसलिए मैं आपको एसएसबी प्रीफर कर रहा हूँ। चौथे स्थान पे एसएसबी का यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पोस्ट कोड जो है डी है। उसके बाद एसएसबी के बाद आपको आईटीबीपी चूज़ करना है। आईटीबीपी का पोस्ट कोड ई है, क्योंकि इसमें भी प्रमोशन जल्दी मिलता है। एसएसबी के बाद अगर प्रमोशन जल्दी मिलता है तो आईटीबीपी मिलता है। उसके बाद आपको अगर चूज़ करना है तो आपको सीआरपीएफ चूज़ करना है, ठीक है। सीआरपीएफ भी अच्छी फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब लगभग हेडक्वार्टर आपको, मतलब बहुत जगह इसका कैंप मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया आपको घूमने का मौका मिलेगा, और अच्छी जो प्रोफाइल है इसकी भी, तो आप सीआरपीएफ को प्रीफर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आप बीएसएफ को प्रीफर कर सकते हैं, बीएसएफ को, और लास्ट में फिर आप असम राइफल को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं, वो असम राइफल को पहले प्रीफर करते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लोकेशन नज़दीक पड़ता है। या जिन कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी पसंद है, इंडियन आर्मी में जाना था, और किसी कारण से वो ओवर एज हो गई, या इंडियन आर्मी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर इंडियन आर्मी का वो सपना पूरा करना चाहते हैं, या इंडियन आर्मी जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो वो असम राइफल को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि असम राइफल की जॉब प्रोफाइल इंडियन आर्मी जैसी है, और वो इंडियन आर्मी के साथ ही मिलकर काम करती है। लेकिन इसमें आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहना पड़ेगा। इसका जो भी कैंप वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह जो भी है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, मतलब असम साइड ही है। आपको जो है इधर उसके अलावा आपको घूमने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप असम राइफल को चूज़ करते हैं, या आपका सिलेक्शन असम राइफल में हो जाता है तो। लेकिन अगर आपको मान के चलिए बीएसएफ पसंद है, जैसे कि आपको बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, तो आप बीएसएफ को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको पोस्ट कोड बताया, वो मैंने बताया जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से अगर कोई फोर्स पसंद है कि नहीं, आपको बीएसएफ में ही जाना है, या आपको सीएसएफ में जाना है, या आपको सीआरपीएफ में ही जाना है, तो जिसमें भी जाना है आप जो है उसको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जैसे मान के चले, सबसे पहले आपको एच, उसके बाद जी, उसके बाद आपको डालना है बी, उसके बाद आपको डालना है डी, उसके बाद ई, उसके बाद आपको डालना है सी, उसके बाद ए, उसके बाद एफ। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है मतलब जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए कि आपको बीएसएफ में ही जाना है या आपको सीआरपीएफ में ही जाना है, तो आप उसको पहले स्थान पे रख सकते हैं। आपका कितना भी मार्क्स आएगा, तो आपका जो प्रेफरेंस पहले दिए होंगे आपको वही मिलेगा। बाकी मैंने जो आपको बताया, अगर उसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो आप जिसका भी कट ऑफ क्लियर कीजिएगा, वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ मैं एसएससी जीडी से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह भी डालता हूँ, तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ जो है इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।